हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों प्रमुख श्रेणियों को हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे, जो किसी व्यक्ति के अपराध के समझने और उसके प्रति जिम्मेदारी तय करने में अहम भूमिका निभाती है। ये दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, तो दोनों को हम लोग आज के इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और दोनों के बीच का अंतर भी समझेंगे कि क्या डिफरेंस है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्य की गलती या फिर तथ्य की भूल। तो इसको समझते हैं पहले। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी वास्तविक तथ्य को गलत समझता है और उसी आधार पर कोई कार्य करता है। इस प्रकार की गलती एक बाहरी तथ्य यानी कि फैक्ट के बारे में होती है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता। यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को सही तरीके से समझता नहीं है और उस पर कोई कार्रवाई करता है तो यह मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहलाती है। यानी कि आपको किसी फैक्ट का गलत जानकारी मिलता है कि ये ऐसे ना हो के कुछ अलग है, और उसको आप माइंड में रखकर कोई काम करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तब वहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसका एक उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं। व्यक्ति ने किसी वस्तु को चोरी करने के उद्देश्य से लिया, लेकिन उसे यह गलतफहमी हो गई कि वह वस्तु उसकी है। इस स्थिति में यह व्यक्ति मिस्टेक ऑफ फैक्ट का शिकार हुआ है, क्योंकि उसने गलत तथ्य यानी कि वस्तु का मालिकाना हक को समझा और उसके आधार पर कार्य किया। यानी कि उसने चोरी किया लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वह सामान उसका है, तो यहाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। तो आइए अब इसका जानते हैं कानूनी प्रभाव इस पर क्या पड़ता है। कानूनी दृष्टिकोण से मिस्टेक ऑफ फैक्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराध से दोषमुक्त किया जा सकता है। अगर व्यक्ति ने जानबूझकर अपराध नहीं किया और उसने केवल किसी तथ्य को गलत समझा, तो वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उदाहरण के लिए, अगर किसी को यह नहीं पता है कि वह किसी के घर में घुसकर चोरी कर रहा है, तो वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण दोषी नहीं होगा। यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट अपने आप में एक डिफेंस हो सकता है। अगर आप किसी भी फैक्ट की भूल में आकर कोई भी काम करते हैं तो आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिल सकता है। आइए अब हम लोग अगला जानते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि कानून की गलती या कानून की भूल क्या होती है। तो चलिए समझते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ तब होता है जब कोई व्यक्ति कानून के किसी प्रावधान को समझने में गलती करता है या उसे जानता नहीं है। इस स्थिति में व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं होती और वह गलत तरीके से काम करता है। हालांकि यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के बारे में जानने का अधिकार है या जानना होता है। इसलिए मिस्टेक ऑफ लॉ को अपराध से बचने के लिए एक उचित बचाव नहीं माना जाता है। तो यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ एक डिफेंस नहीं है, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ में आप कानून को समझने में गलती करते हैं, आपको किसी कानून के प्रावधान के बारे में नॉलेज नहीं है और यह पूरी तरीके से गलत है। हर व्यक्ति को कानून का जानकारी होना चाहिए। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक सामान विदेश से मंगवाया और उसे बिना कस्टम शुल्क का भुगतान किए बेच दिया। यदि वह व्यक्ति यह दावा करता है कि उसे यह नहीं पता था कि विदेश से मंगवाए गए सामान पर कस्टम शुल्क लगता है, तो यह मिस्टेक ऑफ लॉ होगा। कानून के दृष्टिकोण से यह दलील मान्य नहीं है, क्योंकि उसे कस्टम शुल्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि हमको ये लॉ पता नहीं था कि इस पे कस्टम शुल्क लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति को लॉ का जानकारी होना चाहिए, कानून का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ कोई डिफेंस नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे उसे छूट नहीं मिल सकती। आइए अब जानते हैं कानूनी प्रभाव। कानूनी दृष्टिकोण से मिस्टेक ऑफ लॉ को आमतौर पर अपराध से बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। यानी कि ये कोई डिफेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कानून की गलत व्याख्या करता है या उसे जानने में गलती करता है, तो वह दोषमुक्त नहीं होगा। यानी कि उस पर
पूरा लायबिलिटी आएगा और उसे किसी भी ऑफेंस के लिए पनिशेबल किया जाएगा, कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि कानून से अनजान होना अपराध से बचाव नहीं कर सकता। आइए अब हम लोग डिफरेंस जानते हैं कि दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में। तो सबसे पहले इन दोनों के परिभाषाओं में अंतर जानते हैं कि दोनों के परिभाषा में क्या अंतर है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जब किसी व्यक्ति को किसी वास्तविक तथ्य में गलती होती है, यानी कि किसी तथ्य में जब गलती होती है तब मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। वही मिस्टेक ऑफ लॉ, जब किसी व्यक्ति को कानून के बारे में गलती होती है, यानी कि कानून की गलत जानकारी होती है, तब मिस्टेक ऑफ लॉ होता है। दोनों में कानूनी प्रभाव का क्या अंतर है, आइए जानते हैं। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट यह अपराध से बचाव का कारण हो सकता है, यानी कि यह एक डिफेंस हो सकता है किसी ऑफेंस से बचने के लिए। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ यह आमतौर पर अपराध से बचाव का कारण नहीं बन सकता है। आइए दोनों का उदाहरण में अंतर जानते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक उदाहरण लेते हैं। किसी व्यक्ति ने यह गलत समझा कि वह वस्तु उसकी है और उसे ले लिया, यानी कि उसे गलत जानकारी थी कि यह वस्तु उसका है और उसने उसको ले लिया, तो यह मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ, किसी व्यक्ति ने यह गलत समझा कि कोई कार्रवाई कानून के खिलाफ नहीं है, यानी कि अगर आपको लगता है कि चोरी करना यह अपराध नहीं है और आपने चोरी कर लिया, तब यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ होता है। अब आइए जिम्मेदारी जानते हैं कि जिम्मेदारी में क्या अंतर आ जाता है दोनों के बीच में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण जिम्मेदारी कम हो सकती है और वही मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण कोई जिम्मेदारी नहीं बच सकती है। तो ये था पूरा अंतर मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि तथ्य की भूल और कानून की भूल में अंतर। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं इस वीडियो के और इस पूरे टॉपिक के कंक्लूजन को, यानी कि निष्कर्ष को, कि क्या निष्कर्ष निकल के आता है इस पूरे वीडियो का। तो चलिए जानते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों ही कानूनी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन दोनों का कानूनी प्रभाव अलग अलग होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किसी बाहरी तथ्य की गलत समझ के कारण व्यक्ति को दोषमुक्त किया जा सकता है, जबकि मिस्टेक ऑफ लॉ में व्यक्ति को कानून की जानकारी की जिम्मेदारी होती है और इसे बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये था पूरा डिफरेंस और दोनों का डेफिनेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, और उसके साथ साथ दोनों का अंतर भी। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।